जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं यमराज की परीक्षा की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यमलोक का आकाश गहरा नीला था और उसकी फिजाओं में आमतौर पर एक सन्नाटा पसरा रहता था। पर आज कुछ अलग था। यमराज के दरबार में खलबली मची हुई थी। चित्रगुप्त के हाथों में पकड़कर रखी गई आत्माओं की लिस्ट जैसे ही यमराज के सामने पहुंची, उनके माथे पर बल पड़ गए। ये कैसे हो सकता है चित्रगुप्त? यमराज ने भौहें तान कर पूछा। महाराज, मैं भी आश्चर्यचकित हूं। ये लिस्ट आज तीसरी बार बदली गई है और आत्माएं गलत समय पर स्वर्ग या नरक पहुंच रही हैं। एक भिखारी को स्वर्ग का राजपट दे दिया गया और एक संत को सीधे नरक की आग में धकेल दिया गया। यमराज ने त्रिशूल को जोर से भूमि पर मारा। ये यमलोक है, यहां गलती की कोई जगह नहीं। चित्रगुप्त ने घबराते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि किसी ने लिस्ट में छेड़छाड़ की है। ये कोई सामान्य गड़बड़ी नहीं है। ये कोई परीक्षा लगती है या कोई साजिश। अचानक द्वारपालों ने अंदर आकर सूचना दी, महाराज, अभी अभी एक आत्मा आई है जो कहती है कि उसे गलत समय पर मारा गया है। उसका नाम लिस्ट में है ही नहीं। यमराज ने उसे तुरंत दरबार में बुलवाया। एक दुबला पतला चश्मा पहने झोला लिए व्यक्ति डरते डरते अंदर आया। उसका नाम था हरिशंकर। तुम्हें किसने मारा? यमराज ने गुस्से में पूछा। मैं तो मंदिर के बाहर झाड़ू लगा रहा था महाराज। अचानक दो यमदूत आए और बोले कि समय हो गया और मुझे खींच लाए। पर मैं तो कल ही व्रत रखने वाला था। चित्रगुप्त ने लिस्ट पलटी, फिर कुछ पल ठहर कर बोला, महाराज, ये आत्मा लिस्ट में है ही नहीं। अब यमराज की आंखों में गंभीरता की झलक थी। किसी ने यमलोक की सबसे बड़ी व्यवस्था में सेंध लगाई थी। उन्होंने एक निर्णय लिया। अब ये केवल मृत्यु की गलती नहीं, यह हमारी परीक्षा है और इस परीक्षा को हमें स्वयं देना होगा। उसी रात यमराज ने अपने सभी यमदूतों को वापस बुला लिया। उन्होंने घोषणा की, जब तक यह रहस्य सुलझ नहीं जाता, कोई आत्मा न लाई जाए। मैं स्वयं धरती पर जाऊंगा और उन आत्माओं से मिलूंगा जिनकी लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। मैं देखना चाहता हूं कि उनके कर्म क्या थे और क्या वास्तव में वो मृत्यु पात्र थे या नहीं। चित्रगुप्त चौंके। आप स्वयं धरती पर? हां चित्रगुप्त, यमराज ने गंभीर स्वर में कहा। शायद ये परीक्षा मुझे अपने ही कर्मों की याद दिलाने आई है। रात को चुपचाप यमराज ने अपनी काली भैंस पर चढ़कर धरती की ओर प्रस्थान किया। उनके हाथ में त्रिशूल नहीं था, बल्कि एक चक्र वाले कमंडल और लेखनी थी। उन्होंने पहली यात्रा की एक छोटे से गांव में, जहां एक साधारण किसान की मृत्यु दर्ज थी, लेकिन उस किसान ने खुद यमदूतों से कहा था, मुझे अभी नहीं मरना चाहिए, मेरी बेटी की शादी अगले महीने है। गांव में पहुंचकर यमराज ने अपना रूप बदल लिया। वो एक बूढ़े साधु बन गए, जिनकी आंखों में रहस्य था। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ शुरू की। हर कोई उस किसान को ईमानदार, कर्मठ और सज्जन बताता था। किसी को भी विश्वास नहीं था कि उसकी मृत्यु ऐसे अचानक हो सकती थी। तभी यमराज को एक बालक मिला जो बहुत रो रहा था। वो उस किसान का बेटा था। वो कह रहा था, पापा कहते थे मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा। उन्होंने मेरी फीस भी भर दी थी। फिर भगवान ने उन्हें क्यों ले लिया? यमराज की आत्मा कांप गई। उन्होंने चुपचाप उस किसान की चिता देखी, जहां बिना कोई शोक गीत बजे एक नेक इंसान को अग्नि के हवाले कर दिया गया था। रात को यमराज ने आकाश की ओर देखा और कहा, यह मौत नहीं हो सकती थी, यह छल है। अगली यात्रा थी एक शहर में, जहां एक प्रसिद्ध व्यापारी की आत्मा को स्वर्ग भेजा गया था। पर जब यमराज उसके पुराने कर्मों का लेखा लेकर गए, तो उन्होंने देखा कि उसने टैक्स चोरी, धोखाधड़ी और कई मजदूरों की मौत में योगदान दिया था। ये तो घोर पापी है, यमराज बोले। चित्रगुप्त की लिस्ट में लिखा था, दानवीर, समाजसेवी, मंदिर निर्माता। पर यह सब उसने दूसरों के खून से किया। ये स्वर्ग कैसे पा सकता है? यमराज की आंखों में गुस्सा था। तभी एक वृद्ध मजदूर की आत्मा वहां प्रकट हुई, जो उस व्यापारी के कारखाने में मर गया था। उसने रोते हुए कहा,
हमने पसीना बहाया, उन्होंने शोहरत पाई। क्या यही न्याय है? यमराज अब जान चुके थे, कोई है जो उनकी व्यवस्था को उल्टा कर रहा है। अच्छों को नरक और बुरों को स्वर्ग भेजा जा रहा है। और ये परीक्षा केवल बाहरी नहीं थी, ये उनके न्याय, विवेक और कर्म पर आधारित थी। यमराज ने पृथ्वी की यात्रा जारी रखी। हर शहर, हर गांव, हर मोड़ पर उन्हें ऐसे ऐसे जीवन मिले जो उनकी आंखें खोल रहे थे। एक औरत जो अपने पति को हर रात शराब से बचाती थी, लेकिन एक दिन खुद आत्महत्या कर बैठी। एक बच्चा जो भूख से मर गया, जबकि बगल में मंदिरों में मिठाई बांटी जा रही थी। हर आत्मा का एक अनकहा सच था जो लिस्ट में नहीं था। अब यमराज को समझ आया, कर्म केवल कागज पर नहीं होते, वो तो आत्मा की चीख में होते हैं, आंखों के आंसू में, भूखे पेट की आवाज में, और उस समय में जब कोई मदद नहीं करता। अब वो वापस यमलोक लौटे, पर इस बार अकेले नहीं। उनके साथ वो आत्माएं भी थीं जिनकी कहानी अधूरी थी। उन्होंने चित्रगुप्त से कहा, अब लिस्ट नहीं बदलेगी, अब परीक्षा का समय है, हमारी भी और न्याय की भी। अब यमलोक की व्यवस्था बदलेगी। धरती पर विचरण करते हुए यमराज ने अब तक कई विचित्र आत्माओं से मुलाकात की थी, पर अब जो चुनौती सामने आई, वह यमराज के दिव्य इतिहास में अनसुनी थी। ये घटना उत्तर भारत के एक बड़े नगर में घटी, जहां एक कवि सम्मेलन आयोजित हुआ था। सम्मेलन का मंच रोशनी से जगमगा रहा था, चारों ओर दर्शकों की भीड़ थी, और मंच पर खड़ा था वह व्यक्ति जो स्वयं को वीर रस सम्राट कहता था, कवि सूरवीर सिंह रघुवंशी। उसने मंच से ओजस्वी स्वर में उद्घोष किया, अगर यमराज स्वयं यहां उपस्थित हों, तो सुने मेरी पंक्तियां। मैं हूं अमर, मैं हूं स्वाभिमान, जो ले जाए मुझे, उसका मैं करूं अपमान। यमदूत भी थर थर कांपें, जब गाऊं मैं वीरता का गान। भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से आकाश गूंजा दिया। पर यह केवल मनोरंजन नहीं था, यह एक ललकार थी जो स्वर्ग तक पहुंची। यमराज, जो उसी समय चित्रगुप्त के साथ आकाश से गुजर रहे थे, अचानक रुक गए। क्या तुमने सुना चित्रगुप्त? यह मनुष्य हमें चुनौती दे रहा है। चित्रगुप्त ने अपनी लेखनी गिरते गिरते संभाली। महाराज, यह तो सार्वजनिक अपमान है। तो फिर चलो, यमराज बोले, अब हम देखेंगे इस कवि की हिम्मत कितनी सच्ची है। रात के तीसरे पहर यमराज स्वयं भैंस पर सवार होकर कवि सूरवीर के घर पहुंचे। परंतु जैसे ही वे उसे पकड़ने गए, कवि आंखें खोलकर उठ बैठा और जोर से गाने लगा, आओ यमराज, पर झेलो मेरी कविता की आग, मेरे शब्दों से जल जाए तुम्हारे तम के राग। यमराज की भौहें तनी। उन्होंने जैसे ही कवि के ऊपर यमपाश डाला, कवि फुर्ती से कूदकर छत पर चढ़ गया और जोर जोर से वीर रस में कविताएं सुनाने लगा। हर पंक्ति के साथ उसकी आवाज इतनी प्रभावशाली होती जा रही थी कि पास खड़ा यमदूत खुद ही कांपने लगा। महाराज, यमदूत कांपते हुए बोला, ये तो कवि नहीं, ज्वालामुखी है। इसकी आवाज से तो मेरी आत्मा कांप गई। यमराज ने गुस्से से कहा, कविता से डरने लगे हो? चलो ऊपर चढ़ो और पकड़ो उसे। पर जैसे ही यमदूत कवि के पास पहुंचा, कवि ने ऊंचे स्वर में पढ़ा, जो मृत्यु से डर जाए वो मृत्यु का अधिकारी नहीं, जो चुनौती दे खुद यम को, वो नरक नहीं स्वर्गवासी है। सही। ये सुनते ही यमदूत उलटे पांव भाग गया। यमराज ने खुद कमर कस ली और कवि के सामने प्रकट हुए। सूरवीर, यमराज गरजे, तेरी मृत्यु की घड़ी आ चुकी है, चल मेरे साथ। कवि मुस्कुराया, अगर सचमुच आए हो तो मेरी अंतिम कविता सुन लो, उसके बाद ले जाना। यमराज ने हामी भर दी, पर कविता कुछ ऐसी थी कि यमराज का गुस्सा काफूर हो गया। तू यम है, तू धर्म है, तू है न्याय का द्वार, पर कई बार तेरी लिस्ट ने किए हैं बेजार। अगर तू न्याय प्रिय है तो सह ले मेरा तीर, क्योंकि कवि की आत्मा मरती नहीं, वो बनती है नजीर। यमराज पहली बार किसी कवि से विचलित हुए। उनके माथे पर पसीना आ गया। चित्रगुप्त धीरे से कान में बोले, महाराज, मुझे लगता है यह परीक्षा का ही एक और पड़ाव है। यमराज ने कवि की आत्मा को देखा। वहां कोई भय नहीं था, कोई मोह नहीं था, केवल तेज और ओज था। तू अभी मरेगा नहीं, यमराज बोले। तेरी कविता लोगों को जगाती है, डर नहीं बिठाती। और आज तूने मुझे भी याद दिलाया कि डर से बड़ा होता है साहस, और साहस से बड़ा होता है सत्य। कवि मुस्कुराया, फिर मेरी कविता सफल हुई महाराज। यमराज वहां से निकल गए, हार मानकर नहीं, बल्कि सम्मान लेकर।
उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि मृत्यु का काम केवल ले जाना नहीं, बल्कि पहचानना भी है, कौन तैयार है और कौन जिंदा है एक उद्देश्य के लिए। चित्रगुप्त ने धीरे से कहा, महाराज, आपकी परीक्षा जारी है और शायद अगला मोड़ इससे भी कठिन होगा। यमराज ने भैंस की रास थामी। हां चित्रगुप्त, अब अगला पड़ाव है, एक ऐसा चोर जो नरक में हंसता है और स्वर्ग को ठगता है। यमराज की पृथ्वी यात्रा अब एक गहरे रहस्य का रूप ले चुकी थी। जहां जहां वे जाते, वहां वहां उन्हें न केवल व्यवस्था की गलतियां दिखती, बल्कि इंसानों की चालाकियों और विचित्रताओं से भी उनका सामना होता। पर अब बारी थी उस घटना की जिसने यमराज को स्वयं अपनी पहचान पर हंसने पर मजबूर कर दिया। वो एक बड़ा शहर था, चमचमाते टावर, होर्डिंग्स और भीड़ से भरी सड़कों वाला। चित्रगुप्त के पास आई एक गुप्त सूचना से यमराज को पता चला कि इस शहर में एक बीमा एजेंट है जो यमराज गारंटी पॉलिसी नाम से बीमा बेच रहा है। और खास बात यह कि वो लोगों को डराकर ये कहता है, अगर आप मेरी पॉलिसी नहीं लेंगे तो यमराज आपको पहले ही ले जाएंगे। यमराज की आंखें फैल गईं। मुझे नाम पर बीमा और डर बेचकर धंधा। उन्होंने तुरंत उस आदमी का पता लगाया। नाम था कमलेश बंसल, उम्र 42, लेकिन चालाकी में 420 से कम नहीं। वो अपनी लाल कार में बैठकर गली गली घूमता, माथे पर तिलक, गले में सोने की चेन और हाथ में यमदूत का फोटो लिए कहता, देखिए, ये पॉलिसी है स्वर्ग का सीधा रास्ता। यमराज खुद इसकी गारंटी देते हैं। बगल में बिठा उसका नौकर एक लाल झंडा हिलाता जिस पर लिखा होता, मृत्यु से पहले सुरक्षा, यम से सीधे सिफारिश। ये सब देखकर यमराज का खून खौल उठा। वे तुरंत ही एक आम आदमी का रूप धारण करके उसकी बीमा मीटिंग में पहुंचे। हां भैया, कमलेश बोला, आप कौन सी पॉलिसी लेना चाहेंगे? गोल्ड, डायमंड या विपत्ति विशेष? विपत्ति विशेष? यमराज ने भौहें चढ़ाकर पूछा। कमलेश मुस्कुराया। इसमें क्या है पता है? अगर यमदूत गलती से आपको लेने आ जाएं, तो आप उन्हें ये कार्ड दिखाइए, वो तुरंत वापस लौट जाएंगे, क्योंकि हमारी कंपनी ने यमलोक से करार कर रखा है। यमलोक से करार? यमराज की आवाज भारी होने लगी। हां जी, कमलेश बोला, देखिए, आजकल मृत्यु भी डिजिटल हो गई है। जो ग्राहक हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करता है, उसकी आत्मा यमलोक में लाइन में बिना खड़े सीधा स्वर्ग पहुंच जाती है। अब यमराज खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया, त्रिशूल हाथ में, गदा कमर में, लाल आंखें और सिंहनाद जैसी आवाज। कमलेश बंसल, तुझे अपनी अंतिम पॉलिसी तैयार कर लेनी चाहिए। कमलेश के पसीने छूट गए। उसके सारे डॉक्यूमेंट हवा में उड़ने लगे। भीड़ चिल्लाने लगी, यमराज, असली यमराज आ गए। कमलेश हाथ जोड़कर बोला, "म- महाराज, मैं तो बस मजाक कर रहा था। पॉलिसी की मार्केटिंग थी बस। मजाक? यमराज गरजे, मृत्यु का मजाक, स्वर्ग नरक की गारंटी। तूने लोगों को मूर्ख बनाकर अमीर बनने की योजना बनाई और मेरे नाम का व्यापार किया। कमलेश ने रोते हुए जवाब दिया, महाराज, लोग डरते हैं। मैं बस उनकी चिंता का समाधान देता था। और क्या करूं, नौकरी नहीं मिली, बीमा बेच बेचकर ही गुजारा करना पड़ा। तभी चित्रगुप्त वहां प्रकट हुए। उनके हाथ में कमलेश की पूरी जीवनी थी। कितनी बार झूठ बोला, कितने बुजुर्गों से प्रीमियम लिया और फिर गायब हो गया। एक जगह उसने अपनी ही मां को मृत्यु आने वाली है कहकर पॉलिसी बेच दी थी। यमराज कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, तेरे कर्म नरक के योग्य हैं, पर तेरी चतुराई भी अद्भुत है। पर यह चतुराई अगर न्याय की राह में लगे तो शायद तू स्वर्ग भी कमा सकता था। कमलेश ने कांपते हुए कहा, महाराज, एक मौका दीजिए। मैं अब यमराज पॉलिसी नहीं, धर्म नीति पॉलिसी बेचूंगा, जिसमें सच्चाई और सेवा की गारंटी होगी। यमराज ने चित्रगुप्त की ओर देखा। उन्होंने सिर हिलाया। इसके पापों की भरपाई अगर अगले जीवन में समाज सेवा से करे तो संभव है इसकी आत्मा कुछ सुधर जाए। ठीक है, यमराज बोले, तेरा समय अभी नहीं आया, पर अगली बार तेरे पास यमदूत नहीं, तेरा ही जमीर आएगा और वो तुझे सबसे बड़ा सवाल पूछेगा, क्या तूने दूसरों की आत्मा को बेचा? इतना कहकर यमराज और चित्रगुप्त वहां से अंतर्धान हो गए और पीछे रह गया कमलेश, जो अब तक मौत को व्यापार समझता था। अब जान चुका था
मृत्यु से पहले कर्म का बीमा करना जरूरी है, न कि यमराज का नाम बेचकर अमीर बनना। उस दिन के बाद शहर में एक नया बोर्ड लगा, बीमा नहीं, विश्वास बेचते हैं, मृत्यु से पहले जीवन की गारंटी, ईमानदारी से। अब यमलोक में चर्चा थी सिर्फ एक बात की, महाराज को अब किसकी परीक्षा लेनी है। चित्रगुप्त की लिस्ट अब भी गड़बड़ थी और यमराज की भौहें अब स्थायी रूप से चढ़ी रहने लगी थीं। लेकिन अगली आत्मा का नाम सुनते ही यमराज को थोड़ा धैर्य रखना पड़ा। आत्मा थी डॉक्टर चिरंजीव गुप्ता, उम्र 58, पेशा हृदय रोग विशेषज्ञ, लेकिन असल में भय विशेषज्ञ। डॉक्टर चिरंजीव का नाम शहर में महंगे टेस्ट के देवता के रूप में प्रसिद्ध था। मामूली खांसी के मरीज को भी वह सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड प्रोफाइल, यूरिन एनालिसिस, फेफड़े का 3D मॉडल और मनोबल सूचकांक टेस्ट कराने की सलाह देता। फिर कहता, समस्या बड़ी है लेकिन इलाज मेरे पास है, थोड़ा महंगा है पर जान से कीमती क्या। बूढ़े लोग अपने जेवर गिरवी रखकर आते और गरीब तो अपनी गाय तक बेचकर उसकी फीस चुकाते। और डॉक्टर साहब हमेशा मुस्कुराते रहते, सेवा कर रहा हूं। लेकिन अब यमराज को यह सेवा कुछ ज्यादा ही आकस्मिक लाभ जैसी लग रही थी। उस रात यमराज स्वयं मरीज बनकर डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे। सफेद कुर्ता, थकी हुई आंखें और एक काले बैग में यमदंड छुपाकर। डॉक्टर ने देखा, मुस्कुराया, आपका चेहरा तो बहुत थका हुआ लग रहा है। लगता है दिल कमजोर है, शरीर थका हुआ है और आत्मा, वो भी शायद कुछ भ्रमित है। हाँ, कुछ कुछ लगता है, यमराज ने धीरे से कहा। तो चलिए, पहले कुछ टेस्ट लिख देता हूं। हृदय ऊर्जा स्तर, रक्त तापमान की बनावट और एक आत्मिक कंपन मापन। साथ ही एक नया टेस्ट है, पूर्व जन्म त्रास विश्लेषण। पर डॉक्टर साहब, यमराज बोले, ये सब जरूरी है क्या? डॉक्टर अब गंभीर हो गया। मरीज जी, जरूरी तो श्वास लेना भी नहीं अगर जान देने का इरादा हो, लेकिन जीना है तो जांच कराइए। चित्रगुप्त जो बाहर बैठा था, हंसी रोकते रोकते भौहें खुजा रहा था। अब समय था पर्दा उठाने का। यमराज ने धीरे से अपना रूप धारण किया और तेज आवाज में बोले, चिरंजीव, तूने टेस्ट के नाम पर जिस भय का व्यापार किया है वह अब तुझ पर भारी पड़ेगा। डॉक्टर चौंक गया, पर फिर तुरंत संयत हो गया। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा अभिनय कर लेते हैं। क्या आप कोई यूट्यूब कलाकार हैं? यमराज बनाम डॉक्टर, यही नाम रखिए वीडियो का। मैं असली यमराज हूं। गड़गड़ाती आवाज से पूरा क्लिनिक हिल गया। डॉक्टर कुछ देर स्तब्ध खड़ा रहा, फिर उसकी आंखें चमकीं। म महाराज, आप खुद मरीज बनकर आए थे। इसका मतलब मेरे टेस्टों ने आपको भी हिला दिया? यानी मेरा निदान सही था। क्या मैं अब स्वर्ग का डॉक्टर बन सकता हूं? नहीं, यमराज दहाड़े, तू भय बेचता है, इलाज नहीं। मरीज की तकलीफ को तू कमाई समझता है। डॉक्टर गिड़गिड़ाने लगा। महाराज, मैंने कुछ भी बुरा सोचकर नहीं किया। लोग चाहते हैं डरना, तभी तो मैं डर बेचता हूं। यमराज एक क्षण को रुके, फिर बोले, अगर लोग डरते हैं तो तू उनका सहारा बन, लेकिन तू उन्हें और डराकर लूटता है। यह सेवा नहीं, छल है। तभी क्लिनिक की दीवार में से कई आत्माएं प्रकट हुईं। वे सब मरीज थे जो धोखे में मर गए थे। एक वृद्धा बोली, डॉक्टर ने कहा, हार्ट का मसला है, टेस्ट कराओ। और अगले दिन मेरा बेटा जेवर बेचता रहा। मैं दम तोड़ चुकी थी। यमराज का हाथ यमदंड की ओर बढ़ा, लेकिन डॉक्टर ने हाथ जोड़ दिए। महाराज, एक मौका दीजिए। मैं अब सचमुच सेवा करूंगा। हर टेस्ट से पहले पूछूंगा क्या सच में जरूरत है, और हर मरीज से एक वादा करूंगा, डर नहीं दूंगा, समझ दूंगा। चित्रगुप्त ने आत्माओं की राय ली। कुछ गुस्से में थीं, पर कुछ ने कहा, अगर इसे सुधरने का मौका मिले तो शायद दूसरों का भला कर सके। यमराज ने अंततः कहा, ठीक है, लेकिन तुझ पर आत्मिक निगरानी रखी जाएगी। एक भूल और तेरे क्लिनिक की दीवारों से दवाई नहीं, चीखें निकलेंगी। डॉक्टर चिरंजीव का सिर झुक गया। उस दिन से उसके क्लिनिक पर नया बोर्ड टंगा, यहां डर नहीं, दिशा दी जाती है। टेस्ट वही जो जरूरी हो, सलाह वही जो सच्ची हो, और एक कोने में छोटा सा स्टिकर, यमराज प्रमाणित, धोखा नहीं, उपचार चाहिए। चित्रगुप्त ने अगली आत्मा की फाइल बढ़ाई तो यमराज की भौं तन गई। फाइल पर लिखा था, नाम भैरवनाथ त्रिकाल, पेशा महान तांत्रिक, स्थान
काली घाट के पास श्मशान भूमि। विशेषता, आत्मा बुलाने, भूत भगाने और यमराज को नचाने की गारंटी। नीचे एक हस्तलिखित टिप्पणी थी। स्वयं को यमराज का गुरु बताता है। यमराज ने गहरी सांस ली। अब कोई मुझे ही पढ़ाने चला है? चित्रगुप्त मुस्कुराया। महाराज, ये तो दावा करता है कि आपने उससे तांत्रिक विद्या सीखी थी। क्या? यमराज दहाड़े। अब ये मेरा उस्ताद बन गया है। और अगले ही पल वे अदृश्य होकर पृथ्वी की ओर निकल पड़े। रात का समय था। श्मशान में भारी अंधेरा, चारों ओर धुआं, हड्डियों से बनी माला, और बीच में बैठा था भैरवनाथ त्रिकाल। चेहरे पर भस्म, बाल बिखरे हुए और आंखों में अजीब सी चमक। उसके चारों ओर बैठे थे 10-10 चेले, जो हर 5 मिनट पर ताली बजाकर चिल्लाते, तांत्रिक देव की जय, यमराज का भय दूर कर। भैरवनाथ बीच में बैठा मंत्र पढ़ रहा था। एयूएम यमराजाय नमः। अब आए तो बताइयो, किसका काल पहले है? तभी हवा सन्न कर उठी, चेलों की ताली रुक गई। एक तेज आवाज गूंजी, मैं आ गया तेरा बुलाया हुआ काल। आंखों के सामने प्रकट हुए स्वयं यमराज। तेज गदा, गरजती आंखें और सिर के ऊपर लहराता यमदंड। चेलों की हालत खराब, एक तो डर के मारे समाधि में बैठ गया। भैरवनाथ तनिक भी न डरा, मुस्कुराकर बोला, तो आ ही गए, चलो अच्छा हुआ। अब बताओ, तुम मेरे शिष्य हो या शत्रु? यमराज ने भौहें टेढ़ी की। शिष्य? तुझसे? तुझे किसने बताया ये पागलपन? मुझे, भैरवनाथ ने गर्व से कहा, मेरे अंदर के शिव ने। उन्होंने कहा, यमराज को राह दिखाओ, वो भटक गया है। अब यमराज कुछ बोले नहीं, बस एक झलक में श्मशान को रोशनी से भर दिया। हड्डियां कांपने लगीं और पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हाथ जोड़कर झुक गईं। चेलों में भगदड़ मच गई। कोई श्मशान की दीवार कूद गया, कोई कपाल क्रिया के ढेर में जा गिरा। भैरवनाथ ने थोड़ा हकलाकर कहा, महाराज, ये सिर्फ आपकी परीक्षा थी। आप सफल रहे। यमराज बोले, परीक्षा मेरी नहीं, तेरी है, ढोंगी तांत्रिक। तूने कितनों को श्मशान बुलाया, ये कहकर कि तू आत्मा बुला सकता है। तूने कितनी विधवाओं से कहा कि उनके पति को वापस लाएगा, और कितनों से जीवन भर की कमाई ठग ली, सिर्फ अपने काले ज्ञान के नाम पर। भैरवनाथ अब घुटनों पर बैठ गया। महाराज, सब अभिनय था, डर का व्यापार। लोग श्मशान से डरते हैं और मैं उन्हें यहीं बुलाकर अपने डर से कमजोर करता था। फिर जो चाहा उनसे करवाया। चित्रगुप्त वहां प्रकट हुए। उन्होंने आत्माओं की एक पूरी सूची हवा में तैरा दी। कई लोग जिनका अंतिम संस्कार रोककर भैरवनाथ ने उनके रिश्तेदारों को कहा था, रुको, आत्मा मुझसे बात करेगी। एक आत्मा चीखी, मेरे बेटे को कहा कि मैं क्रोधित आत्मा हूं, जबकि मैं तो स्वर्ग में हवन करवा रहा था। यमराज गुस्से में बोले, भैरवनाथ, तूने मरे हुओं की भी शांति छीन ली और जीवितों का चयन। अब तुझे श्मशान में नहीं, आत्मिक जेल में जगह मिलेगी, जहां ढोंग का हर अंश गलाया जाएगा। भैरवनाथ गिड़गिड़ाया, महाराज दया, अब मैं ढोंगी नहीं, सच्चा साधक बनना चाहता हूं। मैं तंत्र नहीं, तत्व की साधना करूंगा। यमराज चुप हुए, फिर बोले, अगर तू सच में बदलना चाहता है तो श्मशान की बजाय सेवा में बैठ। जहां लोग मृत्यु से डरें, वहां तू उन्हें सत्य बताना, डर नहीं। और फिर उन्होंने गदा जमीन पर मारी। एक कंपन के साथ श्मशान की हवा शांत हो गई। उस रात के बाद भैरवनाथ ने अपनी जटाएं काट दी, भस्म धो दी और एक मंदिर के बाहर बैठने लगा, जहां वह आने वालों को यही कहता, तंत्र से नहीं, कर्म से रास्ता बनता है। आत्मा बुलाओ नहीं, समझो। मृत्यु डर नहीं, दर्शन है। यमराज हमारे न्याय के देवता हैं, ना कि डर की धमकी। अब यमलोक में एक अजीब शांति थी, जो असल में तूफान से पहले की खामोशी थी। चित्रगुप्त की लिस्टें अब भी हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनमें छेड़छाड़ कर रहा हो। बार बार किसी जिंदा इंसान की आत्मा आ जाती या मरा हुआ प्राणी जमीन पर टहलता दिखाई देता। यमदूत उलझन में थे। महाराज, हमने जिसे लाया वह तो अस्पताल में जिंदा निकला, या जिसे छोड़ा वह अगले दिन अखबार में मृत घोषित हो गया। यमराज अब थक चुके थे, लेकिन हार मानने का सवाल नहीं था। तभी चित्रगुप्त एक लटकती हुई फाइल लेकर दौड़ा। महाराज, गड़बड़ी की असली जड़ मिल गई है। सबका तार जुड़ा है एक ही नाम से, डॉक्टर जेफरी झोर्न। यमराज चौंके। ये कौन है? चित्रगुप्त गंभीर स्वर में बोला,
एक सनकी वैज्ञानिक अमेरिका के किसी भूमिगत लैब में रहकर आत्मा अनुवांशिक सिस्टम पर काम कर रहा है। उसने यमलोक के ऊर्जा सर्वर में घुसपैठ की है और अब हमारी लिस्टें, निर्णय और काल यात्रा सभी उसके हाथों में हैं। मतलब? यमराज गरजे। मतलब? चित्रगुप्त बोला। वो तय कर रहा है कि कौन मरे और कौन जिए। उसने यमलोक को हैक कर लिया है। यमराज की आंखों में अब जो अग्नि जली वह सिर्फ क्रोध की नहीं थी, बल्कि न्याय के लिए उठी पुकार थी। तो अब न्याय मिलेगा अमेरिका में। और पहली बार यमराज ने अपने पारंपरिक भैंसे की बजाय टेक्नो भैंसा लिया, एक वज्र से बना डिजिटल वाहन जो आकाशगामी इंटरनेट तरंगों पर दौड़ता था। सफेद धुएं से लिपटे हुए यमराज जब न्यूयॉर्क की एक गगनचुंबी इमारत के ऊपर उतरे तो नीचे वाले लोग समझे कोई हॉलीवुड का शूट चल रहा है। डॉक्टर जेफरी झोर्न एक बेहद ही चालाक और सनकी वैज्ञानिक था। उसके लैब में मशीनों की गड़गड़ाहट और नीली बिजली की लहरें नाच रही थीं। सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा था, अगली आत्मा, भारतीय कवि, गलती से मर गया, अभी वापसी नहीं। जैसे ही उसने यमराज को लैब में देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। फाइनली, यू केम, द गॉड ऑफ डेथ हिमसेल्फ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू। तू जानता था मैं आऊंगा? यमराज ने पूछा। ऑफ कोर्स, आई हैक्ड डेथ। आई न्यू यूड ट्रैक द सिग्नल, वह हंसा। बट नाउ लुक एट दिस। और उसने एक बटन दबाया। अचानक यमराज का यमदंड गायब हो गया। उनका भैंसा डिजिटल भैंसा में तब्दील होकर स्क्रीन पर फ्रीज हो गया। अब तुम्हारा अस्त्र और वाहन दोनों मेरे नियंत्रण में हैं, झोर्न बोला। तुम पुराने युग के देवता हो। मैं अब मृत्यु को नियंत्रित करूंगा, अमृत बेचना शुरू करूंगा। हर अमीर आदमी को एक चिप मिलेगी, मौत रोकी जा सकेगी, और गरीब, उन्हें मरने दो। यमराज ने गहरी सांस ली। तू विज्ञान का उपयोग जीवन बचाने के लिए नहीं, व्यापार के लिए करना चाहता है। बिल्कुल, उसने गर्व से कहा। मौत अब एक मार्केटिंग टूल होगी। लेकिन यमराज चुप नहीं रहे। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, जो काल की भाषा में कोडिंग समझ सकती थी। जिस कंप्यूटर से झोर ने यमलोक को हैक किया था, उसी में यमराज ने न्याय प्रोटोकॉल छोड़ दिया। एक क्षण में कंप्यूटर की स्क्रीन काली हो गई, सारे फाइल मिटने लगे। झोर्न चिल्लाया, नहीं, नहीं, मेरी मृत्यु का डेटा नहीं, मेरी अमृता की डिजाइन। मृत्यु एक सत्य है, यमराज बोले। उसके साथ छेड़छाड़ नहीं, समझदारी चाहिए। तभी झोर्न का खुद का नाम स्क्रीन पर उभर आया। नेक्स्ट सोल, डॉक्टर जेफरी जोन, रिकैलिब्रेशन रिक्वायर्ड। वह थर-थर कांपने लगा। प्लीज, नहीं, मुझे दूसरा मौका दो, मैं सब कुछ उलट दूंगा। यमराज ने उसे देखा। हर वैज्ञानिक को अपनी रचना की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। झोर्न गिड़गिड़ाया, मैं अस्पताल बनाऊंगा, मुझे साबित करने दो। यमराज ने एक क्षण को सोचा, फिर बोले, तेरे पास एक मानव जीवन और है, उसमें अब तू सेवा करेगा, व्यापार नहीं। और एक इशारे से सब कुछ सामान्य हो गया। यमदंड हाथ में लौट आया, भैंसा फिर से गरजा, और यमराज एक लंबी यात्रा के बाद वापसी को तैयार थे। जब वे यमलोक लौटे, चित्रगुप्त ने झुककर कहा, महाराज, लिस्ट अब ठीक है, सब आत्माएं सही क्रम में, कोई गड़बड़ी नहीं। यमराज ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, अब न्याय अपनी गति पर है। एक कोने में बैठे यमदूत बोले, तो अब हमें छुट्टी मिलेगी? यमराज ने कहा, न्याय में छुट्टी नहीं होती, लेकिन अब डर नहीं, व्यवस्था होगी। और इस तरह यमराज की परीक्षा पूरी हुई। कवि की चुनौती, बीमा एजेंट की चाल, डॉक्टर की लालच, तांत्रिक का ढोंग और वैज्ञानिक की सनक, सबने एक एक कर यमराज को परखा। लेकिन अंत में वही जीतता है जो डरा नहीं, डिगा नहीं, न्याय पर अडिग रहा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।